नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा वीडियो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाता है। कुछ सेकंड के क्लिप, कुछ नारे, कुछ चीख पुकार और देखते ही देखते, जी हाँ, देखते ही देखते सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जजमेंट पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम जो देख रहे हैं वही पूरी सच्चाई है या केवल उस सच्चाई का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे हमारे सामने पेश किया जा रहा है वो सच्चाई है। और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने बेहद आक्रामक दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो उसका जो व्यवहार है वो अचानक बदल जाता है। कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि ये पीड़ित बनने की एक्टिंग का उदाहरण है। अब ये जो वीडियो है, इसे देखकर बहुत से लोग गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत पूरे समुदाय के बारे में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यही वो वीडियो है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है दोस्तों, आप वीडियो भी देखिए। यहीं पर हमें रुककर ये सोचने की जरूरत है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम हमें पूरा संदर्भ नहीं देता है, बल्कि सबसे उत्तेजक और भावनात्मक हिस्सा जो है वो हमें दिखाता है। किसी एक व्यक्ति का व्यवहार पूरे समुदाय की पहचान नहीं बन सकता। इतिहास हमें सिखाता है दोस्तों कि जब भी किसी एक घटना के आधार पर पूरे समूह को दोषी ठहराया गया, तब परिणाम बेहद खतरनाक हुए। पश्चिम एशिया का संघर्ष खासकर गजा स्ट्रिप और इजराइल के बीच दशकों से चला रहा है। हम देखते हैं किस तरह के हालात हैं। इस संघर्ष में दोनों तरफ से भारी मानवीय त्रासदी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टों की अगर बात करें तो वो बताती हैं कि युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ता है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जो मौतें हैं वो केवल आंकड़े बन जाती हैं दोस्तों, सिर्फ आंकड़े, जबकि असलियत में वो पूरी जिंदगियों का अंत होती है। तो दोस्तों, युद्ध के समय एक और जो चीज है वो बहुत तेजी से चलती है, नैरेटिव की लड़ाई। हर पक्ष अपने आप को पीड़ित दिखाने की कोशिश करता है और दूसरे को आक्रांता साबित करने की। मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक बयान इस लड़ाई का हिस्सा बन जाते हैं। और कई बार आधा सच या संदर्भ से बाहर निकाला गया वीडियो भी किसी बड़े प्रचार का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि किसी भी वायरल क्लिप को देखने के बाद तुरंत निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है। हमें ये पूछना चाहिए, ये वीडियो कहां का है, पूरी घटना क्या थी और वीडियो से पहले और बाद में क्या हुआ। ये तमाम वो सवाल है जो हमें वीडियो को देखने के बाद खुद से पूछने चाहिए। अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो हमारी राय भी अधूरी होगी दोस्तों। इतिहास हमें यह भी बताता है कि जब किसी एक समुदाय को सामूहिक दोषी घोषित कर दिया जाता है, एक समुदाय को, तो समाज में नफरत और हिंसा बढ़ती है। दुनिया ने ये गलती कई बार और हर बार उसके परिणाम विनाशकारी रहे हैं। इसलिए किसी भी संघर्ष को समझने के लिए हमें तथ्यों, इतिहास और मानवीय दृष्टिकोण के साथ उस पहलू को देखना होगा। सोशल मीडिया की दुनिया में भावनाएं बहुत तेजी से भड़कती हैं दोस्तों। पता होगा आपको, एक वायरल वीडियो हजारों लोगों को गुस्से में ला सकता है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने का जो मतलब है वो ये है कि हम भावनाओं को पहले तथ्यों को जो है महत्व दें। तो दोस्तों, क्योंकि सच हमेशा एक क्लिप में कैद नहीं होता है, सच अक्सर उस फ्रेम के बाहर छिपा होता है जिसे हमें देखने ही नहीं दिया जाता। इसलिए अगर अगली बार जब कोई वीडियो आपको बेहद गुस्से में भर दे तो एक पल के लिए ठहरिए, वीडियो को दोबारा देखिए, स्रोत को जांचिए और ये समझने की कोशिश भी कीजिए कि कहीं ये किसी बड़े नैरेटिव का एक छोटा सा टुकड़ा तो नहीं है।
ये समझने की कोशिश अगर आपने की तो समाज को जो बांटने का काम है या समाज में जहर घोलने का काम है, उसे हम कम कर सकते हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। तो यही एक जिम्मेदार नागरिक की भागीदारी होती है दोस्तों। तो दुनिया के सबसे जटिल संघर्षों को समझने के लिए हमें केवल वीडियो नहीं, सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि इतिहास, राजनीति और मानवीय पीड़ा जो है, इन तीनों को जो है साथ साथ देखना होगा। क्योंकि जब तक हम इन तीनों को साथ साथ नहीं देखेंगे, खुद से सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक हम सही और गलत में फैसला नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर जो हम देखते हैं, कहा जाता है ना कि आंखों देखा झूठ, तो आज की दुनिया में ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि आंखों देखा झूठ जो है वो आज हर किसी पर आंख पर पर्दा डाले हुए है और समाज को कहीं ना कहीं एक तोड़ने की जो कोशिश है वो यहाँ पर हो रही है, जिसके मैंने आपको बताया कि परिणाम हमेशा जब जब ये स्थिति बनी है तो विनाशकारी रही है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि किसी भी मुश्किल संघर्ष को आपको समझना है तो एक क्लिप पर आपको ध्यान नहीं देना है, उसके इतिहास, उसके हर पहलू, राजनीति, मानवीय पीड़ा जो है, इन सबको साथ साथ देखना होगा। क्योंकि जब हम केवल गुस्से से प्रतिक्रिया देते हैं ना दोस्तों, तब सच नहीं बल्कि प्रचार जीतता है। तो अब आप तय कीजिए आप किस तरफ खड़े हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा अपनी राय, और मेरी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस पर भी अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस से हर एक इंसान जुड़ सके और सही गलत का फैसला ले सके। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।